औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन से एक और दिन एक नए प्रोग्राम के साथ हालात हाज़रा में खादम पाकिस्तान और गुलामाना रसूल जान शाइक आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। लीजिए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। पूरे पाकिस्तान में खलबली मुसीबत मची हुई है, जो मर्जी कह लें। अजीब सा माहौल है पाकिस्तान में। इमरान खान की शादी कैसे की, उनकी बेगम क्या करती थी, कि डिफरेंस इट मेक्स। उन्होंने शादी की है और कितना रोना धोना, और ये कहा जा रहा है कि जी अब ख़वातीन में उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। क्या ख़वातीन में उनकी मकबूलियत पहले कम हो गई थी? मिठाइयाँ बट रही हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि काश वो बच्चों के चलीस में तक रुक जाते। हाँ, अच्छी बात है अगर थोड़ा सा और रुक जाते, क्योंकि वो हादसा KPK में हुआ था जहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी। मानता हूँ ये सब बातों को, लेकिन उन्होंने शादी की है, मुँह काला तो नहीं किया, और वैसे भी वो सवाब का काम है। छोड़िए इन बातों को। आज हम कुछ थोड़ी सी किसी की दुखती रग पर हाथ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान के टेलीविज़न और मैंने वाह टीवी का आगाज़ क्यों किया, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त जो कि पाकिस्तान में आए, जो कहीं ऐवान सदर में काम करते थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि कैसा टेलीविज़न यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जो कि सिर्फ पाकिस्तानी हो। नौजवान की बात मैंने मानी और मैंने वही किया। क्यों? अब बहुत से टीवी स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत से चैनल पाकिस्तान से आते हैं, अखबारात निकलती हैं, लेकिन हैरत की बात है, ह्यूस्टन में मैं गुज़श्ता तकरीबन 55-56 साल से रह रहा हूँ। हैरत की बात है कि यहाँ एक म्यूज़िकल चेयर की तरह कुर्सी घूमती, यहाँ नहीं, जहाँ भी हम आबाद हैं, एक म्यूज़िकल चेयर की तरह कुर्सी घूमती है। शायद ह्यूस्टन में ये बीमारी ज़्यादा है। आप अखबारात में देखते हैं कि वही तस्वीरें, वही लोग, वही सब कुछ, क्योंकि अखबार वालों को अगर किसी और की तस्वीर दे दें तो शायद पैसे नहीं मिलते। जब वो लेने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं फला बंदे की तस्वीर क्यों दे दी, वो तो हमारे ग्रुप में नहीं है। हमारा यहाँ एक सेंटर भी है जिसे पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर या PAGS सेंटर कहा जाता है। पाकिस्तान के शायद किसी हिस्से में ये नहीं हो, वो सेंटर यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तानियों ने पैसे जमा करके अपने पैसों से वो सेंटर बनाया। माशाअल्लाह, अल्लाह उसे कायम दायम रखे। बात हो रही थी रेडियो और टेलीविज़न की। ह्यूस्टन में रेडियो काफ़ी प्रोग्राम है। एक टाइम पे तो 32-33 रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम यहाँ से चलते थे, पाकिस्तानी स्टेशंस। आज 3, 4, 5 रह गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाँ भी जाते हैं चांटा हमारे मुंह पे मार दिया जाता है कि तुम लोगों की तो अपना कोई कल्चर नहीं, तुम लोगों की अपनी कोई ज़बान नहीं, हमारा म्यूज़िक, हमारी सब कुछ चलाते हो। तो मैं अपने भारतीय भाइयों से ये कहूँ, भाई हम तो आपका कुछ नहीं चलाते, आपकी तो अपनी कोई भाषा ही नहीं, अपनी कोई ज़बान ही नहीं। फिल्में आपकी उर्दू में बनती हैं, गाने आपके उर्दू में बनते हैं, आपने तो हमारी ज़बान चरबा कर ली है। अपनी ज़बान में बनाइए ना, हिंदी में फिल्में बनाइए, हिंदी ज़बान में गाने लिखिए, बनाइए। कंट्रोल तो भारत पर तमाम फिल्म इंडस्ट्री का हमेशा से मुसलमानों का राज रहा है, और आज भी, और कितनी देर रहे, हू नोज़। हाँ, ये बात मानता हूँ कि चमाट जो हमारे मुंह पे मारी जाती है उसकी वजूहात क्या हैं। हमारे चंद मफाद परस्त लोग जो कोड़ियों के दामों बिकते हैं, उन लोगों ने अपने मफाद के लिए खुद पैसे बनाने के लिए किसी और कल्चर को, किसी और मजहब को प्रमोट करते हैं। हमारा एक रेडियो वाला यहाँ पर जो खुद को बड़ा फन्ने खान समझता है, उसने एक दिन ऑन एयर कह दिया हमारे हिंदू धर्म में। काफ़ी लोग उस पर नाराज़ भी हुए कि हमारे हिंदू धर्म में कहने की क्या ज़रूरत थी, आप एक मुसलमान हो या हिंदू हो। उस शख्स को समझ नहीं आई। फिर मगरब की अजान के फ़ौरन बाद एक नगमा लग जाता था, हरे कृष्णा हरे राम। उसको मैंने रोका, उस आदमी को मैंने याद दहानी कराई कि याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो। खैर बहरहाल ये बातें चलती रहती हैं। हमारा हिंदुइज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका रिलीजन है। इस्लाम में तो ये कहा जाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमें ये सिखाया गया है हमारे मजहब के अंदर कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो,
क्योंकि उनको वो अपना मजहब उतना ही अजीज है जितना हमें अपना मजहब अजीज है। इसलिए हम किसी के मजहब पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। हालांकि भारत में इंतहा से ज्यादा एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। वो शख्स जो भारत का चाय बेचने वाला आज वजीर आजम है, कल वो मुसलमानों के खून का प्यासा था और आज भी वो मुसलमानों के खून का प्यासा है। आप देखें कि कश्मीर में क्या हो रहा है, रोज 2-4 बंदे मार दिए जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान पग्गलों की तरह, पग्गल जिसे कहते हैं पंजाबी बड़ी पग्गल गवर्नमेंट है, पग्गल गवर्नमेंट की तरह खामोश बैठी तमाशा देख रही है। मुझे समझ नहीं आती कि अक़वाम मुत्तहिदा में सफारतकारी के जरिए बैनुल-अक़वामी तौर पर सफारतकारी के लिए इसको क्यों नहीं उठाया जाता। और इसी तरह से फिर हमारे रेडियो और अखबारात हैं, एक ही ग्रुप की तस्वीरें छापते हैं। ह्यूस्टन में 2-4-5 ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपना अपना लोगों ने एक सेटअप बनाई हुई है। इस आदमी को कहीं से निकाल दिया, उसने अपनी एक सेटअप कर ली, उसको पैक बना लिया। इसको निकाल दिया, उसने अपनी सेटअप कर ली, उसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना ली। इसको निकाल दिया, उसने सेटअप कर ली, उसने अपनी सिंधी बलोची पंजाबी जो भी एसोसिएशन बना के बैठ गए और उसी के इर्द गिर्द म्यूजिकल चेयर घूमती है और उसमें कोई और शख्स आ नहीं सकता। क्या ये चीज पाकिस्तानी है? 2 मिलियन पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर रहते हैं। मैं सबसे पहला पाकिस्तानी था अमेरिका के अंदर जिसने इलेक्शन लड़ा था। मैं सबसे पहला पाकिस्तानी था जिसने उस वक्त, जबकि हमारे ईद के और म्यूजिकल प्रोग्राम स्कूलों में हुआ करते थे, हाइद रीजेंसी में प्रोग्राम किया था। सबसे पहली परेड अमेरिका के अंदर पाकिस्तान डे पे मैंने कराई थी। 14 अगस्त पे माफी चाहता हूं, मैंने करवाई थी, लेकिन मैं उसमें मैं नहीं आता क्योंकि हमने करवाई थी। ये जो मैं है ना, ये लेके बैठ जाती है। अभी कुछ रोज पहले की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर जो हमारा है, उसमें एक एसोसिएशन का नाम है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन। उसका इलेक्शन तो होता नहीं, कई सालों से इलेक्शन तो हुआ नहीं क्योंकि मेंबर उनके होते नहीं है। वही जो 15-14 लोग हैं, उनकी फैमिलीज है वो। और जब कहा जाता है इलेक्शन होना है, अनाउंस किया जाता है, तो कोई भी बंदा उसकी नॉमिनेशन के लिए या इलेक्शन के लिए सामने नहीं आता। फिर म्यूजिकल चेयर घूमती है, उन्हें यस मैन चाहिए। इस दफा तुम प्रेसिडेंट, इस दफा तुम वाइस प्रेसिडेंट, इस दफा तुम जनरल सेक्रेटरी, ये सब कर दिया जाता है। इस बार उन्होंने एक डिनर रखा सवाई रेस्टोरेंट पर। हैरत की बात है कि हमारे पास बड़ा खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। लोग ये सवाल कर रहे हैं और मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया। मेरा सवाल नहीं, मैं कम्युनिटी का सवाल पूछ रहा हूं कि कम्युनिटी वाले हमें कहते हैं कि आप इनसे पूछें कि इन्होंने $2,500-3 हज़ार क्यों बर्बाद किए जबकि अपना सेंटर था, वो भी हल्फ बर्दारी के लिए। और फिर वहां खड़े होकर साबका जाने वाले सदर ये कहते हैं कि हमें 4 लोगों की जरूरत है जो कि को साइन कर सके, एक मैं हूं, 3 और चाहिए। आप मुझे बताएं, 1-1.5 लाख की कम्युनिटी में जो शख्स 3 बंदे नहीं ढूंढ सकता, ये जो ऑर्गेनाइजेशन 3 बंदे नहीं ढूंढ सकती, वो क्या करेगी, वो किस तरह से चलेगी? अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप इस पर मत बोलें, क्या जरूरत पड़ी आपको इस पर बोलने की? लेकिन कोई तो शख्स है जो आगे निकले और कुछ कहे कि क्या हो रहा है हमारे शहर में। हमें कभी इनके खिलाफ बोले तो उसकी मेंबरशिप रिवोक कर दी जाती है, निकाल दिया जाता है। आपको लाइफ के लिए निकाल दिया, आपको इसके लिए निकाल दिया। हमें यह पता चला है कि हमारी कम्युनिटी के एक मेंबर ने इनसे एक बात की, इन्होंने इनको एक ऑफर की, हमारी कम्युनिटी के एक मेंबर ने। हालांकि वह बहुत ही डिसलाइक मेंबर ऑफ द कम्युनिटी है इन लोगों की निगाह में। उसने कहा कि ये $1 मिलियन का जो तकरीबन लोन है, मैं इसको पे ऑफ कर देता हूं अपने पास से। वो उसको पे ऑफ करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त यह है कि जितने भी मामे चाचे दादे पामे जो इसमें हैं, जो कंट्रोल किए बैठे हैं, जिन्होंने कभी भी इसका इलेक्शन लड़ा था, जिन्होंने कभी भी कुछ किया था इसके अंदर, वो रिजाइन कर दें और कभी नहीं आ सकते। इसको पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले कर दो। क्या बुरी बात है भी वो कम्युनिटी का सेंटर एसोसिएशन जो पाकिस्तान के नाम पे बनी हुई है और बकौल उनके वो पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं। क्या बुरी बात है। वो सेंटर जिसके बारे में ये बताया गया, वो PAGH का सेंटर, जिसे पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर कहा जाता है, उसकी सेटअप करके लोन को $5 लाख पे ले आए थे, यानी कि $500 million पर। बकौल अकॉर्डिंग टू हारून शेख जो कि CPA है हमारे, उन्होंने उस दिन उस मीटिंग में ये कहा कि अब वो 2 कुछ मिलियन पर है, लेकिन हमने सेटलमेंट की है लेंडर के साथ। अगर 15 जनवरी 2015 हम उनको ये पे ऑफ कर दे तो 900-some-thousand अंडर $1 मिलियन हम उसको दे सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि $5 लाख यानी $500 million का लोन सेटलमेंट कर करके इंटरेस्ट दे के हम 2 कुछ मिलियन पर ले हैं और $50-some+thousand पर टैक्स लीन है, जो कि इन सर्टेन डेज अगर टैक्स हैरिस काउंटी में ना अदा किया गया तो प्रॉपर्टी पे लीन डाल दी जाएगी।
हम यही करते रहेंगे, क्या वजूहात है? या कि अपनी इना का मसला जो हम बना के, या हमारे कुछ कम्युनिटी के मेंबर बैठे हैं क्योंकि इन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई है, कंट्रोल किया हुआ है, इन्हें कहते हैं कब्जा ग्रुप। 3-4 लोग हैं, वो 3-4 लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम किसी को नहीं आने देंगे, हम मामे हैं शहर के। उनमें पाकिस्तान कौंसलेट भी मिला हुआ है, या उसको भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मैंने पाकिस्तानी कौंसलेट को और कुछ लोगों को एक ऑफर की थी, एक सजेशन दी थी। वो ये थी कि पाकिस्तान कौंसलेट तकरीबन $50,000 माहवार खर्चा देता है पाकिस्तान कौंसलेट का, जो 1960 पर वाक़या, जो यहाँ से बहुत दूर है। ना जाने क्यों वो वहाँ बनाया गया, और वहाँ क्यों नहीं बनाया गया जहाँ पर हमारी कम्युनिटी रहती है। कम्युनिटी के लोगों को इंतहा से ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है वहाँ जाकर। मैंने एक सजेशन दी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इनका 900,000 का लोन पे ऑफ कर दे, और आप पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ 10 साल की लीज साइन कर लो कि 10 साल तक 4 ऑफिसेज ये आपको उसमें देते थे, बड़े बड़े, यानी 4-5 हज़ार स्क्वायर फुट, जो इनके सेंटर, जो यहाँ पर पाकिस्तान कौंसलेट है उससे कहीं ज़्यादा जगह, और आप 10 साल तक किराया नहीं देंगे। आपने एक किस्म का एडवांस किराया दे दिया, इसमें कम्युनिटी सेंटर भी पे ऑफ हो जाएगा, और पाकिस्तानी की एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, और एक एम्बेसी का काम भी होगा, और वहाँ पर होगा जहाँ पर सब पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। आइडिया तो सबको मेरा अच्छा लगा। काउंसलर साहब कहने लगे इट्स सो इजी टू से देन गेट इट डन। तो मैंने फ़ोन निकाला, मैंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, मैं कॉल करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ को, आई विल गेट द गवर्नमेंट ऑन द लाइन, लेट्स स्टार्ट मूविंग, बॉल तो रोल करें। अगर आपको कम्युनिटी का एक मेंबर पसंद नहीं आता जो कि अपने पास एक क्लोज टू $1 मिलियन देने को तैयार है, अगर आप लोग रिजाइन कर दो और ये कहो कि हम दोबारा बीच में नहीं है, कि मामे चाचे पुप्पी ताए जो बीच में बैठे हैं, जो उन्होंने अपने बाप की एसोसिएशन उसको समझा हुआ है, और जो भी आवाज उठाए उसको ना तो किसी मीटिंग में बुलाते हैं, ना उसको टीवी रेडियो का अखबार को एंडोर्स करते हैं, ना उसको कहीं आने देते हैं। बदमाशी गुंडागर्दी उन्होंने लगाई हुई है। दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। जब चाहा जिसकी मेंबरशिप वो करती, इनकी बाप की प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी। एक 15-16 लोगों ने इसको कंट्रोल किया है, और वही 40-50-100 लोगों की तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। इससे बड़ी गाली हमारे मुंह पर क्या होगी कि इंडियन कम्युनिटी कहती है कि पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं, अपनी कोई जबान नहीं, वो हमारा म्यूजिक बजाते हैं। लानत है रेडियो प्रोग्रामर्स पर जो अपने कल्चर को छोड़कर दूसरों के कल्चर को अप्लाई यानी अपना कर बैठे हुए हैं। मैं मुसलमान होने पर मुझे फख्र है। मैं ये सोचता हूं कि मेरा मुसलमान होना बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। जिस दिन मेरे कान में अजान दी गई थी, उस दिन अल्लाह तबारक ताला ने मुझे चुन लिया था उम्मत रसूल बनाने के लिए, यानी कि मैं जन्नत का हकदार बना दिया गया था। ये एजाज है मुसलमान होने का। उसके बाद जो दूसरा एजाज मुझे है वो ये है कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में पैदा हूं, मुझे नाज है अपने पाकिस्तानी होने पर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। मैं बड़े फख्र से बताता हूं कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंटरनेशनल रिलेशन में मेरे पास मास्टर की डिग्री अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं कि कभी कहूं मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, जब मैं इलेक्शन लड़ूं तो कहूं मैं MBA हूं। यहां पर एक रेडियो प्रोग्रामर ने यह भी किया। कितनी शर्म की बात है। आपकी जो एजुकेशन है वो बताइए। अगर आप यू आर ओनली मैट्रिक सेट, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो नौजवान लड़का जो आज का जॉबलेस है, वो पाकिस्तान से आया था, और उसने मुझे कहा शेख साहब यहाँ पर बहुत पंगा मैंने देखा है, क्यों ना आप ऐसा करें कि खुदा ने आपको मौका दिया है और आप एक 100% पाकिस्तानी चैनल बनाएं। मैं सलाम करता हूं उस शख्स को। बेशक उसकी एजुकेशन नहीं है, बेशक वो एक दौलतमंद इंसान नहीं, एक रेगुलर पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन उसकी बात देखिए, उसकी हुब्बुल वतनी देखिए कि उसको अपनी कौम से, अपने मुल्क से कितना प्यार है कि वो अपने मुल्क की जबान और अपने मुल्क को कल्चर को प्रमोट होता हुआ देखना चाहता है। क्या इसमें कोई शर्म की बात है? क्या इसमें कोई अफसोस की बात है? अफसोस तो इस बात का कि अखबारों में उन्हीं लोगों की तस्वीरें छपती हैं जो अखबार वालों को पैसे देते हैं। जितने भी अखबार हैं ह्यूस्टन में या अमेरिका के अंदर, खास तौर पे ह्यूस्टन में, वहां पर आप उठा के देख लें, पिछले जब से अखबार आए उठा के देख लें, वही एक ग्रुप है जिनकी तस्वीरें छपती, उन्हीं की बच्चों की शादियां, उन्हीं के बच्चों के वलीमे, उन्हीं के बच्चों की बिस्मिल्लाह, उन्हीं के बच्चों की नात ख्वानी, उन्हीं के बच्चों का, यहां तक मसाजिद पर भी उन्होंने कंट्रोल कर रखा। कितनी शर्म की बात है। क्या पाकिस्तान के पास म्यूजिक नहीं? अरे भारत तरसता है हमारे गुलकारों की आवाज को अपनी फिल्म में दिखाने के लिए, सुनाने के लिए तरसता है। क्या नुसरत फतेह अली खान का मुकाबला कोई हिंदुस्तान में कर सकता है? क्या नूरजहां जैसी गुलकारा को हिंदुस्तान में आई?
क्या राहत फतेह अली खान, मेहदी हसन और हमारे गुलाम अली साहब और कितने सिंगर पाकिस्तान के, किस किस का नाम लूं, जुबैदा खानम, किस किस अहमद रुश्दी, क्या इनका मुकाबला भारत कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे टीवी एक्टरों को देखिए, तालिश को देखिए, अलाउद्दीन को देखिए, सुबिया को वर्ल्ड आर्टिस्ट का प्राइज मिला, उसकी एक गुना और सही दुनिया में बेहतरीन फिल्म करार दी गई। भारत की फिल्म तो नहीं थी वो। हमारी गुनाहगारी क्या है, हम कहां फेल हो गए कि हमने अपनी मार्केट नहीं बनाई। हड़प्पे की खुदाई के कैमरे, हड़प्पे की खुदाई की इक्विपमेंट और हीरा मंडी से उतार के ख्वातीन को लाना, ये कल्चर नहीं। इससे कैसे प्रमोट होता है? हिंद पाकिस्तानी फिल्म के अंदर काम करना ये होता था कि औरत की इज्जत लूट ली जाती थी, बदनाम थी वो इंडस्ट्री। अब पढ़ी लिखी बच्चियां, पढ़े लिखे लोग, उसमें आप फैसल कुरैशी को देखिए, हुमायूं सईद को देखिए, कितने आर्टिस्ट हैं, नुमान इजाज को देखिए, रेशम को देखिए, कितने आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, एक से एक बढ़कर आर्टिस्ट है। अजरा आफ्ताब को देखिए, ये आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। मैंने तो चंद एक का नाम लिया है जो मेरे ज़हन में फौरन आया है। मोइन अख्तर को देखिए जो आज दुनिया में नहीं है, क्या उसको को अनवर मकसूद को देखिए, इनका कोई मुकाबला है? अरे भारत 100 साल में ऐसे फनकार पैदा नहीं कर सकता। ये है पाकिस्तान की आवाज, उमर शरीफ, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। सोचेंगे रेडियो वाले, मेरे टीवी स्टेशन पर, वाह टीवी पर आपको कोई चीज किसी और मुल्क की नजर नहीं आती, ओनली पाकिस्तान, बिकॉज आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे कम्युनिटी के रेडियो प्रोग्राम्स, हमारे कम्युनिटी के अखबारात किसी और की खबरें नशर करते हैं और गंदगी फैलाने पर अखबार वालों का जवाब नहीं, लिखने पर तैयार हैं। मैं अभी $100, 200, 500 किसी को दूं, जो मर्जी करवा लूं, जो मर्जी लिखवा लूं। तो ये जेलो जर्नलिज्म है, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई शराफत नहीं है। अब मैंने ये टीवी पे प्रोग्राम जब ब्रॉडकास्ट करना, तो मैं इसमें जानता हूं बहुत से दुश्मनों को बनाऊंगा, लेकिन मैं दुश्मन बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं इस्लाह के लिए कर रहा हूं। आपको याद है आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया था, किसको गिरा दिया जाए? क्योंकि मुसलमानों में तफरका बैती पैदा हो गई थी। आज मदरसा जो है, लाल मस्जिद की जो ख्वातीन है, जो उसकी तलबात है, उन्होंने क्या है, उन्होंने दाश को अपना अमीर मान लिया है। क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? आपने मौलाना अजीज को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? ये दुश्मनाने पाकिस्तान है। और ये जो अखबारात और रेडियो वाले जो तस्वीरें इस तरह से छापते हैं, जो किसी और मुल्क का म्यूजिक बजाते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये नाम के पाकिस्तानी। इनका पेशा, इनकी दौलत सिर्फ इनका मकसद सिर्फ पैसा है, सिर्फ डॉलर। दैट्स ऑल दे वांट टू मेक डॉलर। यहाँ पर एक टोपी घुमाने वाला नौजवान भी है, सारे कॉन्सर्ट वो लाता है, रोज टोपियां घुमाता है। उसने मुझे खुद कहा, मुझे साल में 4 चे की, मैं उसे बेवकूफ़ कह लेता हूँ कि यह 4 बेवकूफ़ होंगी, उसने चे का अल्फा इस्तेमाल किया था। आप समझते हैं चे से क्या होता है? 4 अहमकों की या बेवकूफ़ों की ज़रूरत है, जिसे उसने कहा था 4 चे की मुझे ज़रूरत है। 4 चे मुझे साल में मिल जाते हैं, उससे मैं साल गुजार लेता हूँ। ये उसकी सोच है उस नौजवान की। और एक बेहतरीन कामयाब वो रेडियो स्टेशन चलाता है। तो ये कोई बिजनेस है क्या? इसी तरह से हम करते रहेंगे, झूठ बोलकर कि मर्सिडीज की चाबी ले जाइए और वहां से जाके टिकट उठा लीजिए। आप एक मर्सिडीज में बैठ के 4 लोग जाएं, बारी बारी चाबी लेके अंदर चले जाएं। यार क्यों मुल्क को बदनाम करते हो? नाज़रीन, मेरे अल्फाज बहुत सख्त है आज। मैं अंदर से जला हुआ हूं कि मैं कल एक ऐसे प्रोग्राम में गया जहां पर बहुत से इंडियन मौजूद थे, और जो चपेड़े उन्होंने मेरे मुंह पे मारी, मैंने वो सारी बर्दाश्त की। मैं कुछ कह नहीं सकता था। अफसोस है मुझे कि मैं क्या जवाब देता। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। काश इन पाकिस्तानियों को समझ आए कि राहत फतेह अली खान पाकिस्तानी है, गुलाम अली पाकिस्तानी है, अहमद रुश्दी, माला, सुबैदा खानम, नूर जहान, राहत फतेह अली खान, ये सब पाकिस्तानी है। करामत अली, सलामत अली, इमानत अली, ये सब पाकिस्तानी है। क्या इनकी आवाज़ नहीं? क्या इनका म्यूजिक नहीं? यार कोई एक सिंगर है पाकिस्तान में? भारत में तो 2-4 गिनती के सिंगर हैं, हमारे पास तो लाइन लगी हुई है सिंगर्स की। कितने अफसोस की बात है। मेरी बातें सख्त थी, लेकिन इस्लाह के लिए मैंने की। काश पाकिस्तान एसोसिएशन ये सोचे कि अपनी ना के मसले को साइड पे कर दे, और ये जो 4-5 मामले बैठे हैं, एक कम्युनिटी के बारे में सोचे। ना कि ये कि शर्म ने अब मेयर का इलेक्शन लड़ना है तो चले उसके जूते उठाएं, और ताकि हमारी तस्वीरें आएं। PAGH को यूज किया जाता है कांग्रेसमैन और सेनेटर और सब तक पहुंचने के। 10 आदमी तो मुहैया नहीं कर सकते,
और ये दिखाते हैं 50-20 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने जो मेंबर हैं उनको, उनकी फैमिलीज को, कांग्रेसमैन सेनेट को दिखाते हैं हम 1.5 लाख की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीकाकार नहीं है। शीला जैक्सन और एल ग्रीन पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ डॉलर सालाना लेते हैं, किस चीज का? नहीं जरूरत पाकिस्तान को, इनको तो कोई सुनता नहीं इनकी कांग्रेस के अंदर। क्यों नहीं कि अच्छे कांग्रेसमैन सेनेटर को लाकर पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता? क्यों? वही चाचे मामे खारे पानी से जिस तरह से लेकर PIA के तमाम पुर्जों को जंग लगवा दिया, इसी तरह हम अपनी कम्युनिटी को जंग लगवा रहे हैं रेडियो, टेलीविजन और इन मोनोपोलिस्ट के जरिए। मोनोपोली बनाई इन मामों, चाचों, पुप्पों, दादों के जरिए। जब कम्युनिटी का एक मेंबर अपने पास से पैसे देकर सेंटर को पे ऑफ कर देना चाहता है तो क्यों नहीं करवाया जाता? क्यों नहीं उसकी बात मानी जाती कि आप फुप्पी चाचे मामे बीच में नहीं आएंगे, आप निकलो बाहर, आप एज एडवाइजर रहो, बीच में एडवाइस दो, आपको किसी ने रोका, लेकिन ऑफिस होल्डर नहीं बनोगे। क्योंकि उसके जरिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उसके ये कांग्रेसमैनों सेनेटरों तक और जॉब्स ढूंढते हैं, लोगों खुद को, फैमिलीज को आगे लाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लेते हैं, अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं। नाज़रीन, बहुत आग लगी हुई थी मेरे अंदर। मैंने कहा था ना अभी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी ने मुझसे कहा तुम अकेले क्या करोगे, कैसे करोगे, सबको अपने दुश्मन बना लोगे? तो मैंने उससे कहा मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और जब उन्हें कहा कि सबको दुश्मन बना लोगे तो मैंने कहा तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, इन चाचों मामों को कॉल करेंगे और कहेंगे कि उस कम्युनिटी के मेंबर की मानो कि इससे पहले कि वही सेंटर जो 5 लाख में पे ऑफ हो सकता था और 2.5 मिलियन पे चला गया है, और वो मिलियन की सेटलमेंट हो रही है, इससे पहले कि वो 4 मिलियन पे की एक्सटेंशन लेकर हो जाए और बाद में ये कहें आप इसकी ज़रूरत नहीं, इतनी तो प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं, और हमारे हाथ से हमारी बच्चों की प्रॉपर्टी हमारी कौम की प्रॉपर्टी निकल जाए। अगर पाकिस्तान काउंसिल या हुकूमत पाकिस्तान से पे ऑफ नहीं करना चाहती तो हम खुद पे ऑफ कर सकते हैं। आज PAGH के लोग मेंबर क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों को इनके ऊपर एतबार नहीं है। That's all I want to say। कुछ मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हों तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी की दिलदारी के लिए नहीं किया कहा था। फिर कहूँगा एक दफ़ा, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। याद रखिए, वार TV का मकसद सिर्फ ये है, प्रमोशन टू पाकिस्तान, एंटरटेनमेंट टू पाकिस्तानी एंड टू प्रमोट पाकिस्तान। वही हमारा मकसद है। जाइए www.wartv.us पर, लोगों को बताइए, हमें कमर्शियल दिलाइए, हमें एड्स दिलाइए, ताकि हम इसको और फैला सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। मैंने आइडियाज़ दीजिए। अगर कोई वीडियोज़ आपने घर पे बनाई हैं तो हमें दीजिए, अगर वो HD क्वालिटी में अच्छी हैं तो हम आपके लिए चलाएंगे, क्योंकि वी आर अ कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी सर्विस टेलीविजन स्टेशन। हम इसको बनाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ना कि हम खुद मामे चाचे पुप्पी दादे बनकर कुछ औरों की तरह बैठ जाए। अब मेरे स्टेशन से कभी भी वार TV से आप किसी और मुल्क का म्यूजिक नहीं सुनेंगे। हाँ, पश्तो में फिल्में चलती हैं, पश्तो में म्यूजिक चलता है, अरबी में भी चलता है, लेकिन दुश्मन मुल्क का नहीं आप सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरी पहचान है पाकिस्तान, मेरा मजहब है इस्लाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में, किसी और इश्यूज़ के साथ। उस वक्त तक खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।